नमस्कार, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका आर्य उंगली लव पर। तो सबसे पहले तो मैं कुछ कहना चाहूँगी। तो जो न्यू आए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा एक और चैनल है, हमारा मतलब आप सबका और मेरा, तो उसे भी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। उस पर भी आपको बहुत खूबसूरत लव स्टोरीज़ मिलेंगी, बहुत खूबसूरत। मानो मेरी बात, मैं सच कह रही हूँ। तो गो एंड चेक आउट। तो और जो यहाँ नए हैं वो यहाँ सब्सक्राइब कर लें, जो नहीं है नए वो भी सब्सक्राइब कर लें। कितनी बार बोलूँ यार, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। जब आप लोग ही नहीं करोगे तो फिर और कोई कैसे करेगा? तो चलिए मैं एक छोटा सा रीकैप दे देती हूँ आप सभी को। तो हमारी दोनों जो फैबुलस से किरदार हैं वो आज उन दोनों से तो आप मिल चुके हैं। और वो फैबुलस से किरदार जो हैं आज भी अपनी ड्यूटी पर आए हुए हैं। और आज संजू थोड़ा उदास है, उदास कह लो इन द सेंस कि ये कहती है, वो डिसअपॉइंट भी कह सकते हैं कि आज उसे रिधिमा के साथ ड्यूटी नहीं मिली है। वो उसे ही ढूंढते ढूंढते और उसी से जाके टकरा जाती है। और कुछ देर के लिए सही दोनों की आइज़ कनेक्ट हो जाते हैं। रिधिमा थोड़ा सा आर्ग्यू करके चली जाती है संजू के साथ, और संजू मानने को ये तैयार नहीं है रिधिमा के सामने कि उसी ने उसे गिराया है, वही उससे टकराई है। संजू का कहना है कि रिधिमा उससे टकराई है, लेकिन है नहीं ऐसा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो रिधिमा के सामने तो वो अग्री नहीं करती, लेकिन उसके जाने के बाद वो कह लेती है कि हाँ मैंने ही गिराया है। ये दोनों डॉक्टर मेहता के साथ एक केस हैंडल करते हैं, सक्सेसफुल हो जाता है। और केस के दौरान संजू थोड़ा सा नर्वस हो जाती है, जो कि रिधिमा डिटेक्ट कर लेती है, देख लेती है, पहचान जाती है। और वो उसे काम का होने के लिए कहती है, रिलैक्स होने के लिए कहती है। डॉक्टर मेहता भी संजू से यही कहती हैं कि नर्वसनेस की कोई जगह नहीं है हमारे काम में। और ये उन्हें अच्छा लगा कि उसके चेहरे पर ही नर्वसनेस उसके काम में नहीं दिखी। तो वो डॉक्टर मेहता जो है वो संजना को समझाती हैं और ड्यूटीज़ ख़त्म होती हैं। और जाते वक्त भी संजना है वो रिधिमा से थैंक यू कहती है। और ये दोनों अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो चलिए आगे मैं लेती हूँ एक कदम और आपको बताती हूँ क्या हुआ था। सो रिधिमा अपनी बस के लिए स्टैंड पर खड़ी है। संजू अक्की के साथ घर जाने के लिए रेडी हो गई है। संजू कहती है कि चल यार अक्की, जल्दी क्या कर रही है? तो अक्की कहती है हाँ हाँ चल आ गई मैं। तो संजू कहती है आज मैं बहुत थक गई हूँ यार। तो अक्की कहती है हाँ हाँ थक जाएगी, क्या केस जो हैंडल किया तूने? तो संजना मुस्कुरा कर कहती है वो तो गया है। और ये दोनों बात करते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं। अपनी कार में बैठ जाती है संजना, कार स्टार्ट करती है और निकल पड़ती है हॉस्पिटल से बाहर रास्ते पर। अक्की बोलती है कि यार वैसे ये बता कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? तो संजू कहती क्या बताऊँ यार, मैं नर्वस हो गई थी। तो अक्की कहती है नर्वस हो गई थी? तो संजना कहती है हाँ यार नर्वस हो गई थी, मगर संजू इतना ही कहती है और इतना कह के चुप हो जाती है, मगर कह के। तो अक्की बोल पड़ती है रिधिमा। तो रिधिमा का नाम सुन के संजू शॉक्ड हो जाती है कि इसको अक्की को कैसे पता। तभी अक्की बोल पड़ती है कि देख देख नर्स रिधिमा बस स्टैंड पर खड़ी है। तो संजू उसी तरफ देखती है जहाँ रिधिमा खड़ी है। उसे देखते ही संजू की आंखों में चमक और लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। और संजू कार को थोड़ी दूरी पर रोक देती है और अक्की से कहती है कि यार ऐसे क्या नाम ले रही है, ऐसे क्यों नाम ले रही है? तो अक्की कहती है क्या मतलब, नर्सी तो है वो। तो संजू उसकी बात का जवाब देती है हाँ है, मगर अच्छे से तो नाम ले सकती है ना तू, आफ्टर ऑल वी आर डॉक्टर्स। तो अक्की कहती है क्या हो गया संजू, आई नो यू आर अ डॉक्टर, तभी तो मैंने उसे नर्स रिधिमा कहा। क्या गलत कहा? हाँ? तो संजना जो है रियलाइज़ करती है कि अक्की ने कुछ गलत नहीं कहा है, तो वह एक्सेप्ट करती है और कहती है कि यस सॉरी यार अक्की। तो अक्की कहती है कि कोई ना, अच्छा इससे पूछ ले
हम ड्रॉप कर देते हैं इसे। तो संजना जो है अपनी कार स्टार्ट करती है और कहती है ओके ठीक है, यू आस्क। तो अक्की कहती है कि हाँ हाँ आई लास्ट। तो संजू जो है आगे बढ़ ही रही होती है, तभी इन दोनों की कार के आगे एक बस आके रुक जाती है। बस स्टैंड है तो बस तो रुकेगी, और रिद्धिमा जो है वो उसमें चढ़ जाती है और ये दोनों देखते रह जाते हैं। संजू अपनी कार स्टार्ट करती है और वो चल पड़ते हैं, और ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा देते हैं और आज जो हॉस्पिटल में हुआ उसके बारे में बात करते हैं। और क्या वो आकी ने क्या किया, संजू ने क्या किया। थोड़ी दूर चलने के बाद एक रेड लाइट पर वो बस रुक जाती है और संजू जो है अपनी कार बस के बगल में लाती है। अब रेड लाइट तो उसे भी रुकना पड़ेगा, दुनिया जहाँ की गाड़ियाँ रुकती हैं तो वो भी रुकती है, उस बस की तरफ देखती है। वो ये सोच रही है कि शायद उसे बस मेरे दिमाग दिख जाए, मगर उस बस में भीड़ इतनी है तो ये वो हो नहीं पाता, वो उसे नहीं देख पाती। तो संजू बोलती है कि यार अक्की, ये बसों में कितनी भीड़ होती है यार। तो अक्की कहती हाँ यार पूछ मत। तो संजना जो है वो धीरे से कहती है कि मिस ब्राउन आइस कैसे जाती होगी बस में। तो संजना ने धीरे से कहा है तो अक्की को प्रॉपर सुनाई नहीं देता, तो वो कहती क्या तूने कुछ कहा। तो संजू कहती है नहीं तो लाइट ग्रीन हो गई। और संजू अपनी कार अपने रास्ते पर चलाने लगती है, और रास्ते में अब जो बस है वो आगे हो जाती है पीछे हो जाती है जो भी है। तो संजू उस बस को फॉलो नहीं करती। रास्ते में इनकी जो दोनों दोस्त हैं जो दूसरे हॉस्पिटल में साइन की हुई हैं उनका फ़ोन आता है, तो ये लोग अपनी बातें करते हैं, अपनी बातों में लग जाते हैं और ये लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। रिद्धिमा भी अपने घर पहुंचती है और आज ये दोनों अपनी डायरीज़ लिखते नहीं हैं, लिखना भूल जाते हैं या लेज़ी हो जाते हैं, थक जाते हैं, नहीं लिखते। तो ऐसा ही होता है, नहीं लिखते। सोने के लिए ये दोनों अपने बेड पर लेटते हैं और रिद्धिमा जो है वो धीरे से कहती है कि ये डॉक्टर संजना ये क्या समझती है अपने आप को, उसी ने मुझे गिराया था और कैसे कह रही थी कि मैंने उसे गिराया है। ये क्या कह रही थी, मैं दाईं करवट लेती है और फिर एक लंबी सी सांस भरती है और कहती है मगर पिछले जो इंटर्न रहे हैं उनसे तो ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये। हाँ आज नर्वस हो गई थी, हो जाता है, सबके साथ होता है ऐसा, सब नर्वस होते हैं, वो चाहे नर्स हो या फिर डॉक्टर। मगर हैंडल उसने अच्छा किया था, अपना काम अच्छा किया था। लेकिन है इडियट, पूरी इडियट है वो। और मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में इतना, क्यों। और ये क्या कह रही थी, माँ आंखें बंद कर लेती है। उधर संजना अपने रूम में नाइट लैम्प जो उसके बेड के साइड में लगा उसे ऑन ऑफ कर रही है, और ऑन ऑफ करते करते ऑन करती है और कहती है सॉरी थोड़ा सा ये मोबाइल रिंग कर गया। तो संजना जो है वो अपनी नाइट लैम्प ऑन करके कहती है आज मैंने उसे छुआ अपने इन हाथों से, वो मेरे बहुत करीब थी। वाह, पीपी किट में भी उसकी स्मेल मुझे पागल कर रही थी, अभी भी मुझे उसकी स्मेल आ रही है और मैं बात ले चुकी हूँ फिर भी। सच यार, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत खूबसूरत है। अगर कोई 1 मिनट भी उसमें देखे तो पागल हो जाएगा। मैंने तो बस कुछ सेकंड देखे हैं। उसकी नोज़ जिस पर हमेशा वो गुस्सा रखती है एकदम स्टैंड अप है, एकदम जैसे उस पर हम कपड़े टांग सकते हैं, हैंग कर सकते हैं कपड़े, इतनी खड़ी है उसकी नोज़। मैं क्या कहूँ, अभी तो बस यही देखा है इतने करीब से, जी चाह रहा था उसकी आंखों को चूम लूँ। मेरी धड़कन
मैं अपनी धड़कन का क्या बताऊं, कभी रुक जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। जब मैंने उसे अपनी बाहों में थामा था, बाहों मतलब बाजू, हाँ प्रॉपर तो नहीं था बाहों में, लेकिन थामा तो था। वो बहुत अच्छी है यार, वो बहुत खूबसूरत है और इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कितनी है ये कह के संजू लाइट ऑफ कर देती है इस बार, और दोबारा कहती है कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि सर्जन भी उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। वाह। और डॉक्टर मेहता, उन्हें तो बस वही चाहिए होती है, मतलब अपने केस में। वैसे तो मुझे, फिर वो अपनी बात को थोड़ा सा डाइवर्ट करती है और कहती है वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। मेरा डोपामीन हो गई है वो तो। ये कह के जो हमारी संजना है वो अपनी साइड में रखी या दूसरी वाली पिल्लो को अपने बाजू में भरती है, अपने बाहों में भरती है और कहती है क्या जो मैं सोच रही हूँ वो भी सोच रही होगी। वो तो मुझसे सीधे में बात तक नहीं करती यार। शायद मुझसे प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि आज मैंने अक्की को, उसने कुछ गलत नहीं कहा था, मगर मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या सच में मैं उससे प्यार करने लगी हूँ? प्यार प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन, या फिर सिर्फ क्रश है मेरा? कैसे पता करूँ, कैसे? ये कह के संजना अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसे कब नींद आ जाती है ये उसे भी नहीं पता चलता। तो रात पूरे उफान पर है अपने, और उस रात के साथ साथ इन दोनों की नींद भी इनके उफान पर है। तो ये दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है, रोज़ की तरह रिद्धिमा अपनी बस स्टॉप पर पहुंचती है। बस स्टॉप पर खड़ी है, बस के लिए वेट करती है। तभी उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है, और ये वही कार है जिसने एक बार रिद्धिमा को बॉदर किया था। तो रिद्धिमा ने मास्क लगाया हुआ है, तो वो धीरे से कहती है ये तो संजना की कार है, आई मीन डॉक्टर संजना की। वो इतना ही बोल पाती है कि संजना अपनी कार का विंडो डोर नीचे करती है और कहती है कि मिस ब्राउन आइस। ये सुनकर रिद्धिमा अपनी आईब्रो श्रिंक कर लेती है और गुस्सा करती है, और संजना समझ जाती है, अपने वर्ड वो चेंज करती है और कहती है सॉरी मिस रिद्धिमा, कम साथ में चलते हैं। तो रिद्धिमा कहती है जी नहीं थैंक यू, मैं बस से आ जाऊँगी। तो संजना जो है वो कहती है अरे प्लीज़ आ जाओ। तो रिद्धिमा जो है वो दोबारा, वो गुस्से में तो है ही, अपने दांत पीस कर वो उसे जवाब देती है मैंने कहा ना आपसे मेरी बस आने वाली है, मैं बस से आ जाऊँगी, अब जाओ यहाँ से। रिद्धिमा सच में बहुत गुस्सा हो जाती है, और संजू ये जानती है कि ये पब्लिक स्पॉट है, तो वो जिद नहीं करती खामखा का सीन बनेगा, और वो समझ जाती है कि शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो वो अपनी कार लेके निकल जाती है वहाँ से। अब पतली गली से निकल पाई है कि नहीं ये तो पता चलेगा। रिद्धिमा अपने आप को एम्बैरेस फील करती है, वो चारों तरफ देखती है, और आज रोज़ से ज़्यादा लोग उसे देख रहे हैं जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, उसे नहीं अच्छा लगता। वो अपनी नज़रें नीचे करती है और दबी ज़ुबान में कहती है रोज़ क्या कम नज़रें घूरती हैं, और इसकी वजह से न जाने कितनी नज़रें आज मुझे देख रही हैं। उफ़ ये बस कब आएगी। इतने में बस आ जाती है। अब इमीडिएटली नहीं आती, आप भी बोलेंगे इमीडिएटली आ गई, इमीडिएटली नहीं आती, कुछ मिनट्स कुछ सेकंड्स तो लेती है। और रिद्धिमा जल्दी से बस में चढ़ जाती है। बहुत गुस्से में वो कंडक्टर से टिकट लेते वक्त बड़बड़ाती है एक बार हॉस्पिटल पहुंच जाऊँ फिर बताती हूँ उसे। कंडक्टर भी इसे देख रहा है, तो वो बोलती है हाँ अब इसकी भी कमी रह गई थी। वो जाके सीट पर बैठ जाती है बड़बड़ाते हुए और कहती है इसकी वजह से मैं छोड़ूंगी ही नहीं इसे। तो यही कहती है रिद्धिमा बहुत गुस्सा हो जाती है, गुस्सा है। तो इसी गुस्से में वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाती है, अंदर जाती है और जल्दी जाती है अंदर और बड़बड़ाती है कि
ये डॉक्टर संजना कहाँ है। इधर उधर देखती है कि शायद उसे मिल जाए। ये कह के संजना को ढूंढने लगती है रिद्धिमा अपनी आँखों से। और संजू जो है वो पहले ही पहुंच गई है, वो लॉकर रूम में है, अपनी ड्रेस चेंज कर रही है। रिद्धिमा रिसेप्शन पर पूछती है और बोलती है कि ये डॉक्टर संजना आ चुकी हैं। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है जी उन्हें आए थोड़ी देर हो चुकी है। रिद्धिमा कहती है ओके थैंक यू। और रिद्धिमा लॉकर रूम की तरफ तेज़ी से बढ़ती है। वो वहाँ पहुँच भी जाती है, जल्दी से अंदर जाती है, देखती है नहीं है। फिर वो अंदर और मतलब कि चेंजिंग रूम में जाती है, मगर वहाँ भी संजू नहीं मिलती। रिद्धिमा अपने होठों को कस के दबाती है और कहती है कहाँ गई है, और अपने पैर को हल्का सा ज़मीन पर मारती है। रिद्धिमा भी अपनी ड्रेस पहन लेती है और लॉकर रूम से बाहर कॉरिडोर में जाती है। सामने देखती है तो पीछे से उसे संजना नज़र आती है। और देखो रिद्धिमा अब पीछे से भी पहचानने लगी है संजना को, जबकि उसने पीपी किट वगैरह पहनी हुई है। तो रिद्धिमा जो है वो कहती तो यहाँ आई है, अभी बताती हूँ। और रिद्धिमा जल्दी से पीछे से जाके संजू के बाजू को पकड़कर उसे सीधा करती है, मतलब कि अपने फेस टू फेस अपने सामने करती है। और रिद्धिमा कहती है मुझे आपसे बात करनी है। तो संजना कहती है जी बोलो। तो रिद्धिमा कहती है दबी आवाज़ में कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई, मतलब पूरे बस स्टॉप पर कार रोककर क्या दिखाना चाहते थे आप, और क्यों मुझे एम्बैरेस किया इतने लोगों के सामने कार रोककर। तो संजना जब वो शॉक्ड होकर देखती है और कहती है एम्बैरेस, मैंने कब एम्बैरेस किया आपको। तो रिद्धिमा जो है इधर उधर देखती है और उससे दिखता है कि हाँ लोग हैं। तो वो बाजू पकड़े हुए ही संजना का कॉरिडोर के पास वाले फायर एग्ज़िट में ले जाती है। संजना को आगे करके दरवाज़ा बंद करती है, मतलब फायर एग्ज़िट में पहले संजना को घुसाती है। संजना 2-3 स्टेप नीचे ले लेती है और फिर रिद्धिमा जो है वो दरवाज़ा बंद करके इसके पास आ ही रही होती है। उसका जो पैर है वो लड़खड़ा जाता है। रिद्धिमा गिर जाती है, उससे पहले वो गिरे उसका कुछ टूटे फूटे संजू फिर से उसे अपनी बाजू में भर लेती है। एकदम से गिर जाने की वजह से संजना पीछे थोड़ा सा उसको बल लगता है तो वो पीछे की तरफ खिसकती है। तो पीछे की तरफ दीवार है तो वो गिरती नहीं है, दीवार से लग जाती है और लड़खड़ा तो जाती है संजना भी, मगर वो संभाल लेती है अपने आप को। दीवार है, दीवार के से पैर आप समझ रहे होंगे, दीवार से पैर लगा देती है तो वो संभल जाती है। हाँ वो दीवार की वजह से उससे टकरा जाती है, दीवार का सहारा लेके खड़ी हो जाती है, मगर जो रिद्धिमा है वो उसकी ऊपर आ जाती है। एक बार फिर से रिद्धिमा के ना चाहते हुए भी उसकी आंखें संजना की आंखों में खो जाती हैं और रिद्धिमा के बाल हल्के से जो हैं वो एक साइड से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो झटके से संजना के पास आई है, उसके चेहरे पर आते हैं। संजू जो है हमारी उन बालों को पकड़ के उसके कान के पीछे ले जाने लगती है। तभी उसे ख्याल आता है तो वो रिद्धिमा के एक कान से मास्क को निकाल देती है, मास्क की जो इलास्टिक होती है वो निकाल देती है। वो मास्क रिद्धिमा के चेहरे से हटकर एक तरफ लटक जाता है दूसरे कान में, और संजना को रिद्धिमा के लिप्स नज़र आ जाते हैं और वो भी इतने करीब से। संजना की धड़कनें रुक भी जाती हैं, स्किप भी हो जाती हैं और रफ्तार भी ले लेती हैं। तभी रिद्धिमा का कनेक्शन जो है वो उसकी आंखों से टूटता है और वो ज़ोर से अपने आप को संजना से अलग करती है, छुड़ा लेती है। और संजना एक घूंट भरती है, सांस का एक घूंट भरती है कि हाँ भाई सांस आई। बस रिद्धिमा को देखती रहती है। रिद्धिमा फिर से गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है आपने मुझे क्या समझ रखा है, आपको किसने कहा था कार रोकने के लिए। हाँ सब मुझे देख रहे थे वहाँ, किसने कहा था आपको, क्यों आए थे आप वहाँ पर। तो ऐसे करती है रिद्धिमा बोल रही है और संजना उसे देख रही है। तो देखते हैं क्या संजना भी उसका जवाब देगी या फिर सिर्फ सुनेगी। तो ये सब पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में, और होप सो नेक्स्ट पार्ट जल्दी आए। तो जैसे कि मैंने कहा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, अगर नए नहीं हो तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवा दो और लाइक करो, शेयर करो। अगर स्टोरी सुननी है तो फैमिली तो बढ़ानी होगी ना।
है कि नहीं। तो जल्दी कीजिए दोस्तों। दोस्तों कहूँ भी या नहीं क्या, रहने दो। एनीवेज चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।